हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी ई कॉमर्स वेबसाइट वाली, और जो उसका जो अब हम जो इसका जो लास्ट वीडियो है, वो उस वीडियो में देखेंगे हम कैसे जो यूज़र ने जो परचेज किया था, तो वो सारी की सारी डिटेल हम एडमिन को कैसे शो करवाएंगे। ठीक है, तो एडमिन को सारी उसका जो स्टेटस है, ठीक है, और साथ में जो उसने परचेज किया उसकी सारी डिटेल हम एडमिन में शो करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटरफेस था हमारी वेबसाइट का। ठीक है, और साथ में मैं आपको ले चलता हूँ हमारे यहाँ पे। देखिए, ये हमारा एडमिन का यहाँ पे डैशबोर्ड था, और यहाँ साथ में हमने क्या किया, ऊपर एक ऑर्डर नाम का एक लिंक लगाया है। ठीक है, तो इस ऑर्डर पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, अगर ऑर्डर पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास तीन जो रिकॉर्ड है यहाँ पे, जो ऑर्डर्स हैं वो हमें यहाँ पे तीन ऑर्डर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में ये रिकॉर्ड हमारा जो इंसर्ट किया था हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखिए बटन शो किए हुए हैं, व्यू ऑर्डर, और यहाँ पे व्यू ऑर्डर। ठीक है, और ऊपर ऐड आइटम वाला। ठीक है, तो ये होम पेज पे ही ले जाएगा, यहाँ पे हम अपनी जो आइटम्स वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम जो अभी डिटेल जो शो करवाएंगे, ठीक है, मान लीजिए हमने जो लास्ट वीडियो हमने जो ये लास्ट वाली जो हमारी थर्ड नंबर वाली है हमारी ऑर्डर, उसको इंसर्ट करवाया था। अब इसको जो व्यू ऑर्डर है इसने क्या खरीदा था देखते हैं। तो ये देखिए इसने क्या किया था, इसने यहाँ पे देखिए ये आइटम है, इसको परचेज किया था, और जो उसकी डिटेल है, नेम क्या था, प्राइस क्या था, क्वांटिटी कितनी थी, इस पे जीएसटी कितना था, टैक्स कितना बना था, और उसने कितना टोटल पे किया था, और इसका जो स्टेटस वो पेंडिंग रखा था। तो ये सारा का सारा लास्ट वीडियो में हमने देखा था भाई हम कैसे पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो पेपल के साथ हमने अपना जो इंटीग्रेशन किया था, और साथ में हमने पेमेंट की थी लास्ट वीडियो में। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे बैक पे बटन लगा है, बैक पे क्लिक करते हैं तो हमें वहाँ पे बैक पे ले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स के पेज पे हमें ले आता है। तो ये सारा प्रोसेस आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और साथ में ये वीडियो इस लास्ट वीडियो होगी हमारी सीरीज की। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में एक आपसे जरूर रिक्वेस्ट रहती है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ में जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब बटन के साथ, उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, हमारी जो लेटेस्ट हमारी वीडियो आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सारा का सारा यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चलते हैं, हमने एक ऑर्डर नाम का एक लिंक बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन पे चलते हैं, तो यहाँ पे एडमिन, ठीक है, तो एडमिन का जो यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया था इंक्लूड हेडर एंड फुटर वाला, तो ये एडमिन का हेडर है। तो यहाँ पे हेडर पे हम नीचे आते हैं। ठीक है, कि एडमिन, सॉरी ये इंक्लूड वाला आ गया, हमने यहाँ पे एडमिन पे जाना हेडर वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक ऑर्डर नाम का यहाँ पे एक और लिंक लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम इसको कॉपी किया और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। अब ये ऑर्डर डॉट पीएचपी पे ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर डॉट पीएचपी पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर डॉट पीएचपी के ऑर्डर डॉट पीएचपी वाले पेज पे हमें ले गया। ठीक है, तो ये एडमिन के अंदर है हमारा ऑर्डर डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर डॉट पीएचपी पे आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंटेनर लगाया। ठीक है, और साथ में एक रो बनाई है। ठीक है, और साथ में एक एंकर टैग लगाया है इंसर्ट प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो ये एंकर टैग यहाँ पे हमारा, सॉरी यहाँ पे ऊपर ऐड आइटम पे। ठीक है, तो ऐड आइटम पे हमारा ये हमें इंसर्ट वाले पे ले जाएगा। ठीक है, इंसर्ट जो प्रोडक्ट यहाँ पे हम अपने जो प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहे थे हमने वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, एक टेबल बनाया उसी तरीके से। ठीक है, ये टेबल के एक फॉर्म में हमने बनाया। तो यहाँ पे ऊपर हेडर में आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, पिन कोड और मोबाइल नंबर, साथ में एक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फील्ड ली, और साथ में हमने यहाँ पे देखिए एक क्वेरी लगाई, सेलेक्ट, यहाँ पे हमने पीएचपी शुरू किया, यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम कन्फर्म ऑर्डर्स। तो ये लास्ट वीडियो में हमने कन्फर्म ऑर्डर, यहाँ पे देखिए ये हमारे कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस है। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पे इंसर्ट करवाए थे। तो ये हमारा जो लास्ट वीडियो में देखा जाए टेबल कैसे बनाया था। ठीक है, तो कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस है यहाँ पे, तो उससे पूरा का पूरा सिलेक्ट कर ले, उसका जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सारा कुछ, और क्वेरी को फायर कर दे। और इस तरीके से नंबर ऑफ रो अगर ग्रेटर देन 1 है, 0 है, 0 से 1 है, मतलब एक है रिकॉर्ड, 2 है, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे
फेच कर ले एसोसिएटिव एरे के रूप में, और हमें यहाँ पे आईडी में आईडी डाल दे, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह सारा कुछ जो उसकी डिटेल है वो सारी हमें यहाँ पे इन वेरिएबल में प्रोवाइड करवा दे। अब यहाँ पे बॉडी जो टेबल की बॉडी है वो शुरू करेंगे, ठीक है। और साथ में उसकी जो टेबल की रो है और उसके अंदर हमने यहाँ पे एक फॉर्म लगा दिया है, ठीक है। तो ये सारे का सारा एक फॉर्म के रूप में लगाया हमने, ठीक है। तो फॉर्म के रूप में लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फॉर्म के रूप में लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, टीडी बनाई हमने। फॉर्म वैसे हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेबल के रूप में हमें यहाँ पे टीडी मिल रहा है, उसके अंदर हमने यहाँ पे आईडी शो करवा दी, ठीक है। तो आईडी शो करवा दी, उसके अंदर हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है, एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर, पिन कोड, सारा कुछ यहाँ पे हमने एको करवा दिया, ठीक है, जो हमने इन वेरिएबल में निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने बटन बनाया व्यू ऑर्डर का, वो एक्शन कहाँ पे चल जाए, एक्शन चल जाए ऑर्डर पे, इक्वल टू ऑर्डर पे, और आईडी ले जाए साथ में, ठीक है, जो इसकी आईडी है, ठीक है, जो इसकी आईडी है। आप यहाँ पे नीचे देखिएगा कॉर्नर पे, ठीक है, तो आपको आईडी दिखेगी। देखिए एक्शन जा रहा है ऑर्डर पे एंड आईडी उसकी है 14, इसकी आईडी कितनी है 13, इसकी आईडी कितनी है 12, जो यहाँ पे हमें शो हो रही है, वही आईडी हमने बटन के अंदर डाल दी, ठीक है। तो इस बटन के अंदर हमने इसकी आईडी डाल दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, PHP को बंद कर दिया, यहाँ पे हमारा नीचे फुटर है, ठीक है। तो ये नीचे हमारा फुटर है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, अगर सेट हो रहा है, मतलब ये एक्शन हमें मिल रहा है, अगर ये एक्शन जा रहा है एंकर टैग पे, तो ये कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने ऊपर एक क्वेरी लगाई, सॉरी क्वेरी नहीं, कंडीशन लगाई, इफ अगर सेट हो रहा है एक्शन पे, एक्शन अगर गेट हो रहा है, ठीक है। तो एक्शन अगर गेट हो रहा है और ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, और हमें ऑर्डर मिल रहा है, एक्शन इक्वल टू ऑर्डर, और आईडी मिल रही है, ठीक है। तो क्या करें, एक कंटेनर बना दे, और यहाँ पे PHP सॉरी ये ओके, ये ब्लैंक है हमारे पास। तो यहाँ पे उसी तरीके से रो बनाई, और हमें क्या बनाया, उसमें एक ऊपर बटन लगा दिया, ठीक है। अगर इस सेट हो रहा है, इस सेट हो रहा है मतलब इस पर क्लिक हो रहा है, तो क्लिक करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो क्लिक हो रहा है, तो उसने क्या किया, एक उसी को इसने चेंज कर दिया। किससे चेंज कर दिया, अगर इस पर क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे ऊपर बैक का बटन आ गया, यहाँ पे देखिए ऊपर बैक का बटन आ गया, और यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आ गई उस प्रोडक्ट की। तो ये मैनुअली हमने पहले जो शो करवाई थी यहाँ पे, आप इसको भी डेटाबेस से निकाल सकते हैं लूप के आगे, ठीक है। बट हम यहाँ पे हमें पता है, तो हम यहाँ पे मैनुअली निकाल रहे हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेरी लगाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कन्फर्म ऑर्डर, वेयर जो उसकी ऑर्डर आईडी हमें यहाँ पे गेट हो रही है, ठीक है, ये आईडी जो हमें गेट हो रही है, ठीक है। तो वो आईडी अगर हमें गेट हो रही है, तो उस आईडी की जो भी डिटेल है वो हमें यहाँ पे शो करवा दे। उसी तरीके से हमने इसको वेरिएबल में डाल के यहाँ पे निकाल लिया, और यहाँ पे फिर एक नीचे टेबल बॉडी के अंदर उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी फॉर्म की जरूरत नहीं हमें, तो इसको भी हम निकाल देते हैं, ठीक है। और उसी तरीके यहाँ पे इमेज है, जो इमेज शो करवा दी, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट, ये डायरेक्टरी में है, ये इमेजेस डायरेक्टरी में है हमारी इमेजेस। तो इसको बैक जाने के लिए हमने डॉट डॉट स्लैश, और यहाँ पे प्रोडक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे देखिए ऊपर निकाली, वो हमने यहाँ पे शो करवा दी, उसको विड्थ सेट कर दी। इसी तरीके से टीडी में हमने सारी डिटेल यहाँ पे शो करवा दी, ठीक है। और साथ में जो उसका स्टेटस है, जो स्टेटस हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे स्टेटस हमारे पास पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो कंफर्म ऑर्डर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर प्रोडक्ट से हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कंफर्म ऑर्डर प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं। तो इसका जो स्टेटस है, ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल निकाली हमने, और जो उसका स्टेटस है वो पेंडिंग है, ठीक है। तो सारा का सारा हमने डेटा उसका जो फेच कर लिया, और उसको हमने यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, अगर इस सेट हो रहा है, मतलब भी अगर एक्शन पे क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो हमें ये वाला इंटरफेस दिखा दे। अगर नहीं हो रहा एल्स, तो हमें क्या करें, ये जो हमने यहाँ पे देखिए, बैक आता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देखिए, अब इस पे क्लिक नहीं हो रहा, इस सेट अगर इस पे बटन पे क्लिक नहीं हो रहा, तो हमें कौन सा यहाँ पे देखिए ये वाली डिटेल मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मिल रही है अगर इस पे क्लिक नहीं हो रहा। अगर इस पे क्लिक हो जाता है,
ठीक है। तो उस आईडी जो हमें ऊपर देखिए यूआरएल में जो आईडी मिल रही है, इस आईडी की सारी डिटेल हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे जो आईडी मिल रही है यहाँ पे, उसकी हमें यहाँ पे सारी की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो करवा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा, हम कैसे अपना जो एडमिन है उसको ये सारे के सारे ऑर्डर्स शो करवा सकते हैं भी जो हमारे क्लाइंट्स ने परचेज किए हैं, और सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पे एडमिन को शो करवा, ठीक है। तो ये था हमारा एडमिन का सारा प्रोसेस। तो फ्रेंड्स इस सीरीज में हमारा इतना ही रहेगा। तो इस सीरीज में हमने देखा है भी हम कैसे अपना जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो हमारा मेन मॉडल था कैलकुलेशन करने का, तो कैलकुलेशन से हमारा जो वर्क चला था, उसके बाद हमारा कह लीजिए हमने वेबसाइट तैयार की खुद। हमने वेबसाइट में हमने क्या किया, चेक प्रोडक्ट हमारे शो करवाए, फिर उसको ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। फिर उनको कुकीज़ के थ्रू हमने डेटा ऐड टू कार्ट किया और उनको कैसे एडिट करते हैं, फिर हमने जेक्वेरी में सारी कैलकुलेशन की, ठीक है। तो फिर हमने उस पर PHP में भी कैलकुलेशन की, कुकीज़ में भी कैलकुलेशन की। तो ये सारा का सारा प्रोसेस करने के बाद हमने लास्ट वीडियो में पेमेंट हमारा जो इंटीग्रेशन किया था पेपल का, ठीक है। तो पेपल का वो कैसे करते हैं वो देखा। अब लास्ट वीडियो हमने जो प्रोडक्ट हमने यूज़र ने परचेज किए हैं, तो उसकी सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पे एडमिन को दिखानी है। तो वो हमने आज देख लिया हम कैसे एडमिन को यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस सीरीज जो हमारी चली है शॉपिंग कार्ड वाली, तो इसमें हम इतना ही कवर करेंगे। तो अभी मैं और प्रोजेक्ट जो तैयार कर रहा हूँ हमारा, हम कैसे कार बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कार बुकिंग का प्रोजेक्ट मैं तैयार कर रहा हूँ। तो जब वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हम कैसे जो कार बुकिंग है उसको हम कैसे बना सकते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस सीरीज में हम इतना ही कवर करेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट वीडियो तक फॉलो किया है, ठीक है। तो आई गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सीरीज भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर किसी को भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ नीचे मुझको कमेंट कीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे आप कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।